आम लोगों में नागा साधुओं को लेकर 4 बड़े सवाल होते हैं। पहला, नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? दूसरा, नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? तीसरा, नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ते रहते हैं? चौथा, नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं? जिनमें पहला सवाल है कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, तो इसका कारण यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह निर्वस्त्र ही दुनिया में आता है और ये अवस्था प्राकृतिक होती है, और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। वो प्रकृति के साथ चलते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती, मौसम का उन पर असर क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे का कारण ये है, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर इस स्थिति में चला जाता है जहां उसे गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में एक बच्चा सभी मौसमों में जीवित रहता है। कैसा भी मौसम हो और उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते और बच्चा निर्वस्त्र ही इस दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा सवाल ये होता है, लोगों के मन में नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाकर क्यों रखते हैं? अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ते रहते हैं? भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे शरीर पर रगड़कर नागा साधु ये बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं, मृत्यु पर विजय पा चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौथा सवाल, लोगों के मन में ये होता है कि नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और इस मेले के बाद कहां चले जाते हैं? इसका जवाब ये है कि नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में पहाड़ों पर अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं और इसीलिए वो कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते और वापस अपने अखाड़ों में या सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। आप नागा साधु के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करो